सरकारी कर्मचारियों के वेतन नियमों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 4,07,000 गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अब नया विकल्प चुनना होगा। इन कर्मचारियों को क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान में से एक को चुनना होगा। इसके लिए सरकार ने कर्मचारियों को 1 महीने का समय दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को तय करना होगा कि उन्हें कौन सा वेतनमान चाहिए। इस नए बदलाव के तहत कर्मचारियों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला विकल्प क्रमोन्नति वेतनमान का है, दूसरा विकल्प समयमान वेतनमान का है। कर्मचारियों को इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। बता दें, सरकार के इस फैसले का असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा। इस नए नियम के दायरे में कुल 4,07,000 सरकारी सेवक आ रहे हैं। ये नियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक हुई है। इन सभी कर्मचारियों को 1 महीने के अंदर अपनी पसंद बतानी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 जून को यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को 9 जुलाई तक अपना विकल्प फॉर्म भरना होगा। यदि कोई कर्मचारी तय समय में अपना विकल्प नहीं देता है तो क्या होगा? सरकार ने इसके लिए भी नियम साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी 9 जुलाई तक अपनी पसंद नहीं बताएंगे, उन्हें स्वतः क्रमोन्नति योजना में शामिल मान लिया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा चुना गया विकल्प फाइनल माना जाएगा। इसे भविष्य में किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकेगा। आगे मिलने वाली सभी उच्चतर वेतनमान इसी विकल्प के आधार पर तय होंगे। इसलिए कर्मचारियों को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। इस नए आदेश में नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए अलग नियम है। जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद नियुक्त होंगे, उन्हें कोई विकल्प नहीं मिलेगा। इन नए कर्मचारियों को सीधे समयमान वेतनमान योजना का फायदा दिया जाएगा, यानी पुराने कर्मचारियों के पास ही चुनने का मौका है। नए सरकारी सेवकों को अनिवार्य रूप से समयमान वेतनमान व्यवस्था से जुड़ना होगा। उनके लिए क्रमोन्नति योजना पूरी तरह बंद रहेगी। जीएडी के मुताबिक कई विशेष योजनाएं अब खत्म हो जाएंगी। अलग अलग संवर्गों के लिए चल रही क्रमोन्नति वेतनमान योजनाओं को बंद किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 के बाद इन्हें खत्म माना जाएगा। दावा है कि इस फैसले से शिक्षक संवर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसके अलावा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे। निर्माण विभागों के उप अभियंता और वन विभाग के वन क्षेत्रपालों की विशेष योजनाएं भी बंद होंगी। इन सभी का समावेश अब वित्त विभाग की समयमान व्यवस्था में होगा। अब समझते हैं कि क्रमोन्नति योजना क्या है। क्रमोन्नति वेतनमान सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला एक वित्तीय लाभ है। जब कोई कर्मचारी एक ही पद पर लंबे समय तक काम करता है, तब ये फायदा मिलता है। इसके लिए 10, 12 या 14 साल की सेवा अवधि निर्धारित होती है। यदि इस दौरान कर्मचारी को प्रमोशन नहीं मिलता तो उसे क्रमोन्नति दे दी जाती है। इसमें कर्मचारी का पद नहीं बदलता है, लेकिन उसे उच्च पद का वेतनमान और वित्तीय लाभ मिलने लगते हैं। शिक्षक और तकनीकी संवर्गों में ये व्यवस्था काफी लोकप्रिय रही है। अब समझते हैं समयमान वेतनमान क्या होता है। समयमान वेतनमान पूरी तरह से सेवा अवधि के आधार पर तय होता है। इसमें कर्मचारी को पदोन्नति मिले या ना मिले, फायदा जरूर मिलता है। निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने पर उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया जाता है। इसे एक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। मसलन अगर कोई सहायक शिक्षक 20 साल से एक ही पद पर है तो क्रमोन्नति में उसे प्रधान पाठक के बराबर वेतन मिल सकता है, लेकिन समयमान वेतनमान में उसे सेवा अवधि के आधार पर अगला वेतन स्तर मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि वो उच्च पद के वेतनमान के बराबर ही हो। समयमान वेतनमान के नियम सभी विभागों के लिए एक समान होते हैं। फिलहाल आप सरकार ने जो ये समयमान वेतनमान के नियमों में बदलाव किया है, इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।